स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, और एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है सभी क्लासेस के लिए, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स लिखने वाले हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स। एक अलग माहौल में जाकर, एक अलग एनवायरनमेंट में जाकर आप लोगों को एग्ज़ाम लिखना होता है। और बाकी के 6 to 9th स्टूडेंट्स होम एग्जाम्स लिखते हैं, उन लोगों को उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स ईजीली हम कैसे सॉल्व करें, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैं खुद मैथमेटिक्स टीचर हूँ, मुझे खुद क्लास का पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स फोबिया होता है। मतलब मैथमेटिक्स से घबराना, मैथमेटिक्स को देखते ही घबरा जाते हैं कि हमको मैथमेटिक्स करने नहीं आता, हमको समझ नहीं आता। ये थिंकिंग हम नेगेटिव थिंकिंग हम माइंड में रखकर, अगर एक टीचर एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, हमारे माइंड में एक थिंकिंग है कि हम सोच रहे हैं कि हमको मैथमेटिक्स सॉल्व करने नहीं आता, हम मैथमेटिक्स में वीक है। ये थिंकिंग के साथ अगर आप देखेंगे, नेगेटिविटी के साथ अगर मैथमेटिक्स करेंगे तो वो उसी तरह नेगेटिविटी बरकरार रहेगी। अगर पॉजिटिविटी अपने अंदर ला रहे आप, हाँ टीचर हमको कराएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह इस क्वेश्चन को सीखेंगे। पहले देखेंगे 1 2 3 4 स्टेप समझ में आ गए, उसके बाद और 4 स्टेप समझ में आ जाएंगे। इस तरह पॉजिटिविटी के साथ अगर आप क्लास में समझेंगे, फिर भी आपको समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, उसको परफेक्ट करने के लिए 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस आप कर लेंगे, या फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई अपने फ्रेंड जो अच्छा आपका मैथमेटिक्स करता हो, या कोई अपने टीचर्स, ट्यूशन टीचर, उनके पास जाकर भी आप मैथमेटिक्स सीख सकते हो। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स आना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लिए। दूसरे क्लासेस वाले तो सीख सकते हैं, उन लोगों के पास बहुत टाइम है, लेकिन 10th क्लास स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों ना आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में 20% ऐसे क्वेश्चंस है जो 80% एग्जाम में आते हैं। मैं आपको कराऊंगा रिवीजन, वो भी S7 के बाद। अभी S7 आ रहे हैं, आपका S7 में प्रूफ हो जाएगा कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसे आया, कितने चैप्टर्स आप परफेक्ट करे हो, कितने चैप्टर्स आपको करना है, कितने क्वेश्चंस उसके अंदर से आप करे हो, कितने फॉर्मूलेस याद करे हो। ये सारा आपको S7 में पता चल जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर क्या कर पाते हो, क्या करने की आपको ज़रूरत है। मैं मेरे चैनल पे आपको एवरीडे मैथमेटिक्स आपको अपलोड करता हूँ। वीक में 3 या 4 वीडियोस या 5 वीडियोस अपलोड करता हूँ। जस्ट उन वीडियोस को भी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत आपको ईजी हो जाएगा मैथमेटिक्स, क्योंकि ना ही आपको कहीं पर फीस देने की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितने बार चाहे उतने बार आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर कहीं टीचर के पास जा रहे हैं, 1 2 3 बार 4 बार पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे तो टीचर इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है आप वीडियोस। लेकिन हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी है कि हम मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकते, हम मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आता। तो ये नेगेटिविटी रहेंगे तो हमको कहाँ से आएगा। एक पहाड़ देखिए, हम पहाड़ चढ़ने से पहले, इतना बड़ा पहाड़ है मैं नहीं चढ़ूंगा, तो बिल्कुल नहीं चढ़ सकते आप। इतना बड़ा पहाड़ है, मैं आसानी से चढ़ूंगा, एक कदम डालूंगा, उसके बाद एक और कदम आगे बढ़ाऊंगा, एक और कदम बढ़ाते बढ़ाते आखिरी कोने तक आप, आखिरी होर तक आप पहुंच जाओगे, आखिरी छोर तक आप पहाड़ के। उसी तरह एक स्टेप आगे बढ़िए मैथमेटिक्स समझने के। सबसे पहले क्लास में अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास में जब टीचर आपको कराते हैं तो फोकस आपका क्वेश्चन पे होना है, टीचर क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला कब यूज़ कर रहे हैं, टीचर क्वेश्चन को किस पहले स्टेप में क्या ले रहे हैं, सेकंड स्टेप में क्या, गौर से आपको देखना है, गौर से इसको समझना है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी से लेके करेंगे तो आपको कभी भी नहीं समझ में आए। कोई भी चीज़ हमको आसानी से मिलने वाली नहीं है। मेहनत करेंगे तो कहते हैं ना, कर मेहनत तो खाने मत। तो मेहनत करेंगे तो हमको आसानी होगी। हमारे दिमाग में मैथमेटिक्स फोबिया बैठा हुआ है। हम ना 8 में मेहनत करें, ना 9th में मेहनत करें, ना ही हम ज़्यादा फोकस करें, जिसकी वजह से हमको मैथमेटिक्स अच्छी तरह समझ में नहीं आई। वही है का ब्लेम, या वही को हम 10th क्लास में दोहरा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, 8 9th के रिलेटेड 10th क्लास की मैथमेटिक्स बहुत ईजी है।
अगर आप फोकस करेंगे, समझेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आप अगर ज़्यादा आपको टफ लगता है तो इजी चैप्टर्स आप चूज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स मुझे टफ है मैं नहीं लिखूंगा। मैथमेटिक्स में आपको कंपलसरी लिखना ही होता है और एटलीस्ट 28 मार्क्स आपको लाना ही होता है। तो आप क्या कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा वीक है आप, तो इजी चैप्टर्स आप 7-8 जो इजी चैप्टर्स है उसी क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश कीजिए, उसके फार्मूले याद करने की कोशिश कीजिए। अगर जो थोड़ा सा कमजोर है तो वो लोग अपने चैप्टर्स को जो टफ आपको लगते हैं 1-2-3 चैप्टर्स को हटा के रिमेनिंग चैप्टर्स करने की कोशिश कीजिए। और जो मैथमेटिक्स इजी करते हैं तो वो लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह फेल हो जाना या पूरी तरह सोच कर बैठ जाना कि हम मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स जहां जो मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं वही मैथमेटिक्स अभी भी है। 2+2 4 फर्स्ट क्लास में था, 2+2 4 10th क्लास में वही है। हो सकता है क्वेश्चंस बदले, हो सकता है अलजेब्रिक क्वेश्चंस बदले या चैप्टर्स बदले, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स मल्टीप्लाई, डिवाइड और उसी तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे चीजें बेसिक वही है, टेबल्स वही है, लेकिन करने का थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा और जैसे ही ऐसे बन हो जाएंगे मॉडल पेपर्स मैं अपलोड करूंगा, या जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके लिए अलग से मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा। देखते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। आप और हम मिलकर इस 10th क्लास को हम किसी तरह पार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझसे जितना बनता है उतना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है समझ में आता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को बकवास भी लगता होगा। मैं जितना मुझे लगता है उतना ही मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से पास हो। कोई भी स्टूडेंट जब स्कूल में फर्स्ट क्लास या LKG नर्सरी जब भी ज्वाइन होता है, ये सोच के ज्वाइन नहीं होता कि मैं 10th क्लास आकर फेल हो जाऊंगा, 10th क्लास रुकूंगा। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि एक स्कूल 10th क्लास तक है तो मैं 10th क्लास में पास होके जाऊंगा, स्कूल 7th क्लास है तो 7th क्लास के बाद मैं 8th क्लास। इस तरह एक पॉजिटिविटी लेकर हम जाते हैं, तो वही पॉजिटिविटी के साथ हम 10th क्लास पास होकर आगे बढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स को इतना ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा पॉजिटिविटी से आप देखिए। एक क्वेश्चन को 2-3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो मुझसे कमेंट के थ्रू डाउट पूछिए, या अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं या टीचर से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।